गाइज अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी लगती हो। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये इतना महंगा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम उतने होशियार नहीं हो जितना लगते हो। गाइस इस तरह के सेंटेंस अक्सर हमें बोलने होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर के यूज किया जाता है वो है नोट एज एडजेक्टिव प्लस एज। गाइस बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि राइटिंग के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज किया जाता है। तो चलिए इसे यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट एज, नोट एज के बाद में एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। गाइस यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इट इज नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। कैसे यहाँ पे जो स्पीकिंग इंग्लिश है ये फ्रेज पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। वह इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ही वॉज नॉट एज बैड एज वी वर थिंकिंग। ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। इट इज नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। वह उस पर भरोसा नहीं करे तो अच्छा है। वह उनसे पंगा नहीं ले तो अच्छा है। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी लाइफ में न जाने कितने ही बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इट इज़ बेटर प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो डू नॉट है वो एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो डज नॉट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। वह उस पर भरोसा नहीं करे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट ट्रस्ट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट ट्रस्ट हिम। वह उनसे पंगा नहीं ले तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ ही डज नॉट मैस विथ दैम। इट इज़ बेटर इफ़ ही डज नॉट मैस विथ दैम। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डू नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। मुझसे बहस नहीं करे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट आर्ग्यू विद मी। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट आर्ग्यू विद मी। तुम हमसे झूठ नहीं बोलो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट लाइक टू अस। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट लाइक टू अस। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। वह अपने दोस्तों से घिरा रहता है। वह पार्टी में सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ था। शहर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। तुम हमेशा फालतू के लोगों से घिरे क्यों रहते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम सराउंडेड बाय का यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग होता है हिंदी घिरा हुआ होना। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है सराउंडेड बाय, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह अपने दोस्तों से घिरा रहता है। ही इज सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। ही इज सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। वह पार्टी में सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ था।
He was surrounded by beautiful girls at party. He was surrounded by beautiful girls at party. शहर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है. The city is surrounded by beautiful mountains. The city is surrounded by beautiful mountains. तुम हमेशा फालतू के लोगों से घिरे क्यों रहते हो? Why are you always surrounded by useless people? Why are you always surrounded by useless people? मोदी जी हमेशा भीड़ से घिरे हुए रहते हैं. आप बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री है, तो हमेशा भीड़ से घिरे हुए रहते हैं. मोदी जी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय क्राउड. मोदी जी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय क्राउड. मैं हमेशा दोस्तों से घिरा हुआ रहता हूँ. आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स. आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स. चाय पीने का अपना ही मजा है. तुम्हारे साथ डांस करने का अपना ही मजा है. तुम्हारे साथ घूमने का अपना ही मजा है. इंग्लिश बोलने का अपना ही मजा है. गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं, या आप लोगों ने सुना भी होगा और न जाने कितने बार इनका यूज़ भी किया होगा. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम हैज़ इट इज़ ऑन फील का यूज़ करते हैं. ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में बहुत इसका यूज़ किया जाता है. तो चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं. वो प्लस ING ओब्लिक नाउन प्लस हैज़ ओब्लिक हैड प्लस इट इज़ ऑन फील. कैसे यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जो हैज़ है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाएगा और जो हैड है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा. तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके. चाय पीने का अपना ही मजा है. टेकिंग टी हैज़ इट इज़ ऑन फील. टेकिंग टी हैज़ इट इज़ ऑन फील. तुम्हारे साथ डांस करने का अपना ही मजा है. डांसिंग विथ यू हैज़ इट इज़ ऑन फील. डांसिंग विथ यू हैज़ इट इज़ ऑन फील. तुम्हारे साथ घूमने का अपना ही मजा है. ट्रैवलिंग विथ यू हैज़ इट इज़ ऑन फील. ट्रैवलिंग विथ यू हैज़ इट इज़ ऑन फील. इंग्लिश बोलने का अपना ही मजा है. स्पीकिंग इंग्लिश हैज़ इट इज़ ऑन फील. स्पीकिंग इंग्लिश हैज़ इट इज़ ऑन फील. स्कूल जाने का अपना ही मजा था. गोइंग टू स्कूल हैड इट इज़ ऑन फील. गोइंग टू स्कूल हैड इट इज़ ऑन फील. कैसे यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जो हैड है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर हैड का यूज़ किया. तुम बहुत हंसमुख इंसान हो. तुमसे बात करने का अपना ही मजा है. यू आर वेरी चेयरफुल पर्सन. Talking to you as it is own feel. You are very cheerful person. Talking to you as it is own feel. इंग्लिश वीडियोस देखने का अपना ही मजा है. Watching English videos has it is own feel. Watching English videos has it is own feel. दर्द तो होगा ही, आवाज तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही, प्रदूषण तो होगा ही. गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक वर्ड जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो हर जगह यूज़ हो रहा है, तो होगा ही. यहाँ पे किसी बात पर एम्फिसाइज किया जा रहा है, मतलब उस पर जोर दिया जा रहा है, तो होगा ही. इसको किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ. गाइस, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड. यहाँ पे हम दिस और इट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना ही वेदर की बात हो रही, ना ही डे या डेट की बात हो रही, इसलिए हम यहाँ पर देयर का यूज़ करेंगे. तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके. दर्द तो होगा ही. There will definitely be pain. There will definitely be pain. आवाज तो होगा ही. There will definitely be noise. या साउंड का यूज भी कर सकते हो. There will definitely be noise. परेशानी तो होगी ही. There will definitely be trouble. There will definitely be trouble. प्रदूषण तो होगा ही. There will definitely be pollution. There will definitely be pollution. वह उसका घर तो होगा ही. There will definitely be her home there. There will definitely be her home there. गाइस, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन, टेक केयर.